हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। देखिए, इस वीडियो में आज डिस्कशन करेंगे हम पार्टनरशिप का फंडामेंटल इंट्रोडक्शन चैप्टर का, और बहुत ही सिंपल और इजीएस्ट कंसेप्ट लेकिन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, और वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने की जरूरत क्यों होती है, पहले ये देखते हैं। देखिए, बिजनेस जब पार्टनरशिप के फॉर्मेट में किया जाता है तो बिजनेस में 3 पार्टनर हो सकते हैं, 4 पार्टनर हो सकते हैं, राइट। इतने सारे मालिक हैं। प्रोप्राइटरशिप में तो भाई एक ही मालिक होता है, एक ही ऑनर होता है। जो प्रॉफिट हुआ हमने सारा का सारा प्रॉफिट उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, राइट। लेकिन जहां पर 3 पार्टनर है, 4 पार्टनर है, वहां पर कौन सा पार्टनर कितना कैपिटल लाया है, किसको कितनी सैलरी मिल रही है, किसको कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, कौन सा पैसा कब वो और डिपॉजिट कर रहा है, कब वो और विड्रॉ कर रहा है, कितना वो ड्रॉइंग कर रहा है, ये सारी बातों का हिसाब किताब भी तो रखना ही पड़ेगा किसी न किसी अकाउंट में, राइट। यहां पर सिर्फ एक ऑनर का कैपिटल नहीं है, बहुत सारे ऑनर हैं, सबका कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, सबका हिसाब किताब रखना पड़ेगा, ताकि किसी के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या डिस्प्यूट ना हो। तो हम एक विधिवत फॉर्मेट में पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, जिसमें सारे पार्टनर की कैपिटल की डिटेल उसमें नोट करते आते हैं, सारी एंट्रीज उसमें ट्रांसफर करते आते हैं। इससे हमको क्लैरिटी रहती है कि किस पार्टनर का कैपिटल आज की डेट में बिजनेस में कितना लगा हुआ है, राइट। किस किस बात का पैसा उसको मिलना है और कितने पैसे वो निकाल चुका है, ऑलराइट। तो इसके लिए बनाया जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये कैसे बनाते हैं, तो सिंपल एक ही अकाउंट बनाते हैं हम, उसमें जितने भी पार्टनर होते हैं सबका अलग अलग कॉलम कर देते हैं। हर किसी एक आम अकाउंट की तरह इसमें भी 2 साइड होंगे, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड में आपने लिखा पहले पर्टिकुलर, और उसके बाद जितने पार्टनर हैं अमाउंट के उतने कॉलम कर दीजिए। मान लीजिए 2 पार्टनर हैं एक्स और वाई, तो 2 कॉलम हो जाएंगे एक्स और वाई डेबिट साइड में, और क्रेडिट साइड में भी अमाउंट के 2 कॉलम हो जाएंगे एक्स और वाई के, राइट। अगर 3 पार्टनर हैं तो 3-3 कॉलम बन जाएंगे, डेबिट साइड में 3 कॉलम, क्रेडिट साइड में अमाउंट के, और हर एक के कॉलम में उसके ट्रांजैक्शन की एंट्री रिकॉर्ड करके रखी जाएगी। तो ये सिंपल सा फॉर्मेट है, आप देख सकते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। और अब सवाल ये उठता है, जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने का तरीका होता है, मेथड होता है अकाउंटिंग में, वो 2 प्रकार का होता है, राइट। पहला होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, और दूसरा होता है फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। चलिए, हम सबसे पहले जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, जो कि मोस्ट पॉपुलर है ज्यादातर, राइट। और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बाद में कि फ्लक्चुएटिंग फिक्स दोनों में क्या डिफरेंस है, वगैरह वगैरह सारी बातें। देखिए, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में सिर्फ एक ही अकाउंट बनाया जाएगा। कौन सा अकाउंट? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम सबसे पहले इसका फॉर्मेट देख लेते हैं, इसमें कौन कौन सी चीजें आती है। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट, सपोज 2 पार्टनर हैं एक्स और वाई, तो एक्स और वाई दोनों का डेबिट साइड में भी और क्रेडिट साइड में भी दोनों का अमाउंट वाला कॉलम रहेगा, राइट। अब सबसे पहले इस अकाउंट की जब शुरुआत करेंगे तो हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस कैरिड डाउन। क्यों? क्योंकि कैपिटल का जो बैलेंस होता है वो कौन सा बैलेंस होता है? नेचुरली क्रेडिट बैलेंस होता है। तो क्रेडिट साइड में आएगा इनका बैलेंस, जो भी ईयर के बिगिनिंग में इनके कैपिटल का बैलेंस था, राइट, वो हम लिखेंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, वो बैलेंस लिख दिया जाएगा। अब देखिए, 2 ही बातें हो सकती है, या तो किसी बात का पैसा हमको पार्टनर को देना है, राइट, या किसी बात का पैसा लेना है। जिस किसी बात का पैसा देना है हमको पार्टनर को, वो सारी एंट्रीज कौन से साइड में आएगी? क्रेडिट साइड में। जिस बात का पैसा देना है वो सब कुछ उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होता जाएगा। या यूं समझ लीजिए कि इन सब बातों से उसका कैपिटल बढ़ेगा। भाई, मान लीजिए किसी पार्टनर का कैपिटल है 5 लाख रुपए, अब उसका इंटरेस्ट बनता है 1 लाख रुपए कैपिटल के ऊपर, तो सब मिला के उससे कितने पैसे हो जाएंगे? 5 लाख प्लस 1 लाख, 6 लाख रुपए। तो दोनों आएंगे सेम साइड में ही। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कहां पर आएगा? क्रेडिट साइड में आएगा। तो जिस जिस बात का पैसा देना वो सब कहां पर आएगा? क्रेडिट साइड में। किस किस बात का पैसा देना पड़ सकता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा आपको देना पड़ सकता है, वो आएगा क्रेडिट साइड में। सैलरी का पैसा आपको उसको देना है, अगर रेम्यूनरेशन और सैलरी भी पार्टनर को दी जानी है तो वो पैसा भी कहां पर आएगा? क्रेडिट में। साल भर में जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का शेयर भी हमको पार्टनर को देना है, वो भी आएगा क्रेडिट साइड में। तो ऐसी कोई भी बात जिसका पैसा आपको लगता है कि पार्टनर को देना है, वो सब कहां पर आएगा? क्रेडिट साइड में। और दूसरा लॉजिक हम इसको बोल सकते हैं कि कैसे पहचाने डेबिट और क्रेडिट का, वो लॉजिक है जर्नल एंट्री का। अगर हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था, वहां पर आपने देखा था कि भाई जो एंट्रीज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड में आई थी, उनका सेकंड इफेक्ट कहां पर आएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और आप जानते हैं सेकंड इफेक्ट कैसे आएगा? भाई, कहीं पर इफेक्ट अगर डेबिट हुआ है तो सेकंड इफेक्ट कौन सा होना है? क्रेडिट ही होना है। तो ये अकाउंटिंग लॉजिक से, डेबिट क्रेडिट के लॉजिक से भी आप समझ सकते हैं कि कौन सा अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। ऑलराइट, तो ये आ गया सब क्रेडिट साइड में, तो आपने क्रेडिट साइड में इसको रिकॉर्ड कर लिया। आप डेबिट साइड में क्या आएगा?
जिस किसी बात का पैसा हमको पार्टनर से लेना है वो सब कहां पर आएगा? डेबिट साइड में आएगा। किस बात का पैसा लेना है भाई? साल भर में जो पार्टनर लोगों ने ड्राइंग कर ली, जो पैसा बिजनेस से निकाल लिया, वो पैसा हमको उनसे लेना है ना, वसूलना है, तो वो कहां पर आएगा? डेबिट साइड में। क्या सिर्फ ड्राइंग का पैसा वसूलना है? नहीं, उस पर इंटरेस्ट भी हम कई बार चार्ज करते हैं, वो पैसा भी तो हमको वसूलना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो वो भी कहां पर आएगा? डेबिट साइड में आएगा। ऑलराइट, तो ऐसी तमाम बातें, जिस किसी बात का पैसा हमको पार्टनर से लेना है वो कहां पर आएगा? डेबिट साइड में आएगा। तो ये हो गया, क्या आएगा? क्रेडिट में, क्या आएगा? डेबिट में। लास्ट में क्या करेंगे? इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे ईयर के एंड में। कैसे क्लोज कर देंगे? टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड का माइनस कर देंगे, जो डेबिट साइड में आइटम है, जो बचेगा वो हो जाएगा टू बैलेंस कैरीड डाउन। ये बैलेंस आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए। तो ये सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा कंसेप्ट है, सिंपल सा फॉर्मेट है किसका? पार्टनर कैपिटल अकाउंट का। मैं बात कर रहा था कि हमने जो सीखा है कौन से मेथड से सीखा है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से सीखा है। देखिए नाम पर गया है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड मींस व्हाट? वेयर द कैपिटल, द बैलेंस ऑफ द कैपिटल कीप्स फ्लक्चुएटिंग ऑन। जहां पर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस चेंज होता रहता है, बार बार चेंज होते रहता है, वो क्या कहलाता है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। क्यों बार बार चेंज होता है भाई? कैपिटल मान लीजिए 5 लाख है, अब आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री कर दी 1 लाख रुपए की, तो कैपिटल कितना हो जाएगा? 6 लाख बढ़ करके। मान लीजिए 6 लाख में से 50,000 वो विड्रॉ करके ले गया, ड्रॉइंग्स करके ले गया घर में, तो 6 लाख में से माइनस हो जाएंगे 50,000, तो क्या बचेगा बैलेंस? 5,50,000। तो क्या कैपिटल अकाउंट का बैलेंस सेम है, फिक्स है, कि चेंज हो रहा है बार बार? चेंज हो रहा है बार बार। इसीलिए इस मेथड को क्या नाम दिया जाता है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, बिकॉज यहां पर कैपिटल बार बार चेंज हो रही है, फ्लक्चुएट हो रही है, और हम सारे ट्रांजैक्शन की एंट्री क्या कर रहे हैं? उसी अकाउंट में लिख रहे हैं। राइट, चलिए अब दूसरे मेथड पर आइए। भाई दूसरा मेथड कौन सा होगा? दूसरा मेथड होता है फिक्स कैपिटल मेथड। देखिए दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जिनका यह मानना होता है कि भाई सारी चीजों को ना एक ही अकाउंट में नहीं लिखना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए भाई। कुछ क्या सिस्टम होना चाहिए कि कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल ही आएगा, ये चिल्लर आइटम जो दूसरे आइटम है ना छोटे छोटे, ये सब नहीं आने चाहिए। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल ही आना चाहिए, बाकी सब दूसरे अकाउंट में ले जाओ। ऐसे लोग भी होते हैं सोचने वाले। देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, स्टूडेंट भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, आप तो ज्यादा समझ सकते हैं कैसे अलग अलग प्रकार के होते हैं। देखिए एक स्टूडेंट जो थोड़े से केयरलेस वाले स्टूडेंट होते हैं, कैजुअल होते हैं, रफ एंड टफ होते हैं, वो क्या करते हैं? एक रजिस्टर बनाते हैं। उस रजिस्टर में क्या करते हैं? उसी में स्टार्टिंग में पूरा अकाउंट्स का लिखते जाएंगे। इकोनॉमिक्स का है तो बीच में वही उसी रजिस्टर में इकोनॉमिक्स भी लिखना चालू कर देंगे। बिजनेस स्टडीज है तो उसी रजिस्टर में एंड में लिखना शुरू कर देंगे। हिंदी इंग्लिश वैसे तो लिखते ही नहीं है, कभी लिख लिया तो उधर ही कहीं बीच बीच में एडजस्ट करके लिख लेंगे। एक ही रजिस्टर के अंदर सब, टेस्ट हुआ तो उसी में, होमवर्क उसी में, क्लास वर्क उसी में। अब कुछ स्टूडेंट जो बहुत सिंसियर होते हैं, एकदम सिस्टम ओरिएंटेड होते हैं, वो लोग क्या करते हैं? अकाउंट्स की अलग कॉपी, इकोनॉमिक्स की अलग कॉपी या रजिस्टर, बिजनेस स्टडीज का अलग रजिस्टर, होमवर्क का अलग रजिस्टर, टेस्ट का अलग रजिस्टर, सब कुछ अलग 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 अलग। राइट, तो अलग अलग प्रकार की सोच है। सिमिलरली अकाउंटिंग में भी जो लोग ये सोचते हैं कि क्या ये सारा का सारा आइटम तुमने कैपिटल अकाउंट के अंदर भर दिया है, कैपिटल अकाउंट के अंदर तो सिर्फ कैपिटल ही आना चाहिए, तो ऐसी सोच वाले क्या करते हैं? कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और कैपिटल में सिर्फ कैपिटल को ही लिखते हैं, उसके अलावा कुछ और नहीं लिखते। तो ऐसी सिचुएशन में कैपिटल क्या हो गई? आपकी फिक्स हो गई। सवाल ये उठता है भाई बाकी सारे ट्रांजैक्शन को कहां ले जाएं, बाकी सारे आइटम का क्या करें? तो बाकी सारे आइटम जो हैं, ट्रांजैक्शन है, वो सब जाएंगे एक दूसरे अकाउंट में, और दूसरा नया अकाउंट हम ओपन करते हैं जिसको नाम देते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। इस अकाउंट के अंदर हम सारे ट्रांजैक्शंस को लिखते हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट। राइट, तो ये जो फिक्स कैपिटल मेथड है, इसके अंदर कितने अकाउंट बनाने की जरूरत पड़ती है? 2 अकाउंट। पहला कौन सा? कैपिटल अकाउंट, वहां पे सिर्फ कैपिटल आएगा। कैपिटल में ही कुछ एडिशन किया या कैपिटल में से कुछ विड्रॉ किया तो ही आएगा, कैपिटल के ही ट्रांजैक्शन आएंगे। अब वो जो दूसरे जितने ट्रांजैक्शन थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी है, प्रॉफिट का शेयर है, ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ये तमाम ट्रांजैक्शन कहां पर आएंगे? आपके पार्टनर्स करंट अकाउंट में ये सारे ट्रांजैक्शन आएंगे। राइट, तो ये 2 अलग अलग मेथड हो गए। फर्क दोनों मेथड में सिर्फ इतना है, फ्लक्चुएटिंग मेथड बोलता है सारे ट्रांजैक्शन को ले आओ इधर ही चेक ही अकाउंट में, और ये फिक्स कैपिटल मेथड बोलता है कैपिटल को अलग रखो, बाकी सबको अलग रखो। बस इतना सा फर्क है और कोई फर्क नहीं है। ऑलराइट, अब मैं आपको एक छोटी सी बात और भी एक्सप्लेन करता हूं, एक छोटा सा इंटरेस्टिंग लॉजिक आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए क्या होता है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं इजी वे में, इंटरेस्टिंग वे में। कैसे समझ सकते हैं? जैसे आपने देखा होगा कि जब इलेक्शन होता है, चुनाव वगैरह होते हैं, राइट,
तो आपने देखा होगा जो नेताजी होते हैं, जो चुनाव लड़ रहे होते हैं, फाइट कर रहे होते हैं, वो देखना वो जब भी कहीं जाएंगे उनके साथ 8-10 चमचे जरूर रहेंगे उनके साथ में। और जो 8-10 चमचे रहेंगे उनके साथ में, शुरू में जब नेताजी का प्रोफाइल बड़ा नहीं रहता, तो जहां भी चुनावी सभा लेने के लिए जाएंगे वहां पर क्या होगा, वहां पर यह होगा कि नेताजी तो जाएंगे, साथ में उनकी एक गाड़ी रहेगी, कोई भी रहेगी गाड़ी, जीप वीप टाइप की कोई भी गाड़ी, उसके अंदर 8-10 चमचे पूरे लटके पड़े रहेंगे, कोई दरवाजे से, कोई खिड़की से, कोई इधर से ऊपर नीचे, सब एक ही गाड़ी के अंदर लदे रहेंगे और जाते रहेंगे सब जगह, जहां जहां चुनावी भाषण देना है, जहां जहां सभा लेनी है, राइट। अब मान लीजिए, कल्पना कीजिए, मान लीजिए नेताजी हमारे चुनाव जीत गए। जब चुनाव जीत गए उसके बाद मिनिस्टर भी बन गए, अब उनको मिल जाएगी लाल बत्ती वाली कार। अभी भी क्या सेम सीन रिपीट होगा कि नेताजी के 10-12 चमचे वो लाल बत्ती वाली कार में लटके झटके पड़े? नहीं, अभी थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा नेताजी का। अभी नेताजी के कार में सिर्फ कौन रहेंगे? नेताजी रहेंगे लाल बत्ती वाली कार में। बाकी सारे चमचों के लिए पीछे का अलग गाड़ी आ रही है, उसमें सबके सब लद जाओ, उसमें सबके सब लटको झटको, 8-10 लोग, राइट। तो 2 अलग अलग गाड़ियां हो जाएगी भाई, बात बढ़ गई, स्टैंडर्ड बढ़ गया। अब वो कहानी सेम नहीं रहेगी। सिमिलरली इस बात को अप्लाई कीजिए आप, इस इंटरेस्टिंग बात को कहां पर? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। जो हमारा पहला मेथड था फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, वो नेताजी के इलेक्शन के पहले का है। मतलब कैपिटल भी उसी के अंदर, सारे चमचे भी उसी के अंदर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग, सैलरी, सब उसी के अंदर। और जो हमारा दूसरा मेथड है वो समझ लीजिए मिनिस्टर बनने के बाद का है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनेगा, उसमें सिर्फ नेताजी रहेंगे। नेताजी मतलब कौन? सिर्फ कैपिटल रहेगा वहां पर। जितने चमचे वाले आइटम है, चिल्लर आइटम, वो सब कहां चले जाएंगे? वो सब चले जाएंगे दूसरा अकाउंट के अंदर। वो कौन सा अकाउंट है? पार्टनर्स करंट अकाउंट, राइट। तो देखिए ये था सिंपल सा लॉजिक। 2 मेथड होते हैं बनाने के। अब देखिए मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं, उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और उसमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा, कौन सी एंट्री कहां पर आएगी, वो देखते हैं। और फटाफट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि ये क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन वैसे आपके तो स्क्रीन के सामने आ जाएगा, मैं ये क्वेश्चन देख लेता हूं मोबाइल से। और क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। क्वेश्चन एक बार मैं फटाफट रीड कर लेता हूं। देखिए, एक्स और वाई 2 पार्टनर हैं, बिजनेस रन करते हैं, 80,000 60,000 का कैपिटल है। कहा गया है क्वेश्चन में कि एक्स को सैलरी मिलेगी 600 पर मंथ की, वाई को मिलेगी 5,000 की कमीशन मिलना है उसको। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% अलाउड करना है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमको एक्स से चार्ज करना है 500 का, वाई से चार्ज करना है 300 रुपीज़ का, और ट्रांसफर करना है 3,000 रुपीज़ हमको रिजर्व फंड में, और प्रॉफिट को हमको कैपिटल के रेशियो में डिवाइड करना है। तो देखिए, अगर ये ट्रांजैक्शन से हम अगर कैपिटल अकाउंट बनाने की कोशिश करें तो कैसे बनाएंगे? सिंपली हम एक कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट खींचेंगे। 2 पार्टनर हैं एक्स और वाई, दोनों के कॉलम लेंगे। दोनों के कॉलम लेने के बाद उनके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस सबसे पहले लिखा जाएगा। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस इसमें दिया हुआ है 50,000, 80,000 एंड 60,000 रुपीज। तो ये 80,000 एंड 60,000 हम लोग लिखेंगे क्रेडिट साइड में, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। ऑलराइट, अब देखिए जिन जिन बातों का पैसा देना है वो सब कहां पर आता जाएगा? क्रेडिट साइड में आता जाएगा। तो जिन जिन बातों का पैसा देना है, मतलब आपको एक्स को सैलरी देनी 600 रुपीज पर मंथ, तो कितना होगा साल का? 7,200 रुपीज ईयरली होगा, राइट, 12 महीने का। तो हम लिखेंगे क्रेडिट में, राइट, सैलरी, और सैलरी कितना लिखेंगे? 7,200 रुपीज लिखेंगे। एक्स के कॉलम में ही लिखेंगे क्योंकि किसको देना है? हमको एक्स को ही देना है। वाई के कॉलम में अमाउंट नहीं आएगा, कुछ भी डैश कर देंगे, राइट। नाउ इसके बाद वाई को कमीशन देना है 5,000 का, तो कमीशन देना है मतलब कहां पर आएगा? क्रेडिट साइड में आएगा। तो क्रेडिट साइड में एंट्री पास करेंगे, लिखेंगे कमीशन, और क्या लिखेंगे हम? 5,000 रुपीज, राइट। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमको चार्ज करना है 500 300 का, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमको चार्ज करना है, हमको वसूलना है पार्टनर से, तो हमारे फॉर्मेट में कहां पर आएगा? डेबिट साइड में आएगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 500 300 रुपीज। हाँ, इस क्वेश्चन में बाई मिस्टेक यहां पर ड्राइंग नहीं दिया हुआ है, राइट, इसलिए हम ड्राइंग को नहीं लिख रहे हैं कुछ भी एज्यूम करके, ऑल्दो यहां पर ड्राइंग जरूर होना चाहिए था। अब अगर होता ड्राइंग तो कहां पर आ जाता? डेबिट साइड में आ जाता, राइट। ड्राइंग भी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के डेबिट में आ जाता। ऑलराइट, और इसके बाद कहा गया रिजर्व फंड में 3,000 ट्रांसफर कीजिए, तो वो हमारे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगा, उसका पार्टनर से कोई लेना देना नहीं है, राइट, वो जाएगा बैलेंस शीट में। अब सिंपली जो बचा हुआ प्रॉफिट है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ प्रॉफिट है 49,400 रुपीज का। तो देखिए, आप जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो मैं आपको यूं ही जल्दी से बना के बता देता हूं, क्योंकि मैंने इसी क्वेश्चन को एक दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन किया गया है जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाएंगे उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये क्वेश्चन हम जब बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसमें तो 49,400 का प्रॉफिट है, सारे एडजस्टमेंट को पास करेंगे तो जो बचा हुआ प्रॉफिट आएगा वो आएगा 21,000 रुपीज, और ये 21,000 के प्रॉफिट को हम दोनों पार्टनर में बांट देंगे, एक्स और वाई में, उनके कैपिटल के रेशियो में, जैसा क्वेश्चन ने बोला है। तो वाई का 12,000 रुपीज और 9,000 रुपीज।
अब ये जो प्रॉफिट का फिगर है 12,000 और 9,000 का, ये कहां पर आएगा? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। कहां पर आएगा? क्रेडिट साइड में। क्यों क्रेडिट साइड में? क्योंकि ये पैसा हमको उनको देना है, राइट? तो देखिए कैपिटल अकाउंट के अंदर ये सारी एंट्रीज आ गई। लास्ट में क्या निकालेंगे हम? इसका क्लोजिंग बैलेंस, पूरे क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, माइनस करेंगे डेबिट साइड के ट्रांजेक्शन को, जो बचेगा वो हो जाएगा इनका टू बैलेंस कैरिड डाउन ईयर के एंड में। तो ये था फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड कौन सा था? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इसमें सारे ट्रांजेक्शन को हम कौन से अकाउंट में लिखते हैं? कैपिटल अकाउंट में। चलिए अब जल्दी से हम देख लेते हैं दूसरा मेथड भी हो। दूसरा मेथड कौन सा है हमारा? फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। देखिए फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, दो अकाउंट बनेंगे। एक बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ क्या आएगा? सिर्फ बैलेंस आएगा कैपिटल का। ये जितने आइटम थे वो सब आएंगे इसमें? बिल्कुल नहीं। तो यही हो जाएगा ओपनिंग बैलेंस, और चूंकि और कोई ट्रांजेक्शन है नहीं कैपिटल का, तो यही हो जाएगा क्लोजिंग बैलेंस, राइट? तो ये अकाउंट हो गया खत्म। अब आते हैं पार्टनर्स करेंट अकाउंट में। करेंट अकाउंट का कोई ओपनिंग बैलेंस हमारे पास है नहीं। अगर क्वेश्चन में दिया होता कि करेंट अकाउंट का भी कुछ ओपनिंग बैलेंस है तो वो ले लेते। अब जितने आइटम जिसको हमने पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये जो कमीशन है, ये सब हमने ट्रांसफर किया था पहले कैपिटल अकाउंट में, वो सारे ट्रांजैक्शन कहां पर आ जाएंगे? करंट अकाउंट के अंदर आ जाएंगे। तो वो सारे ट्रांजैक्शन को लिख लो करंट अकाउंट में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा क्रेडिट में, वाई को कमीशन देना आएगा क्रेडिट में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पैसा वसूलना आएगा डेबिट में, और आखिरी में प्रॉफिट का शेयर देना है वो आएगा क्रेडिट में। और लास्ट में इस अकाउंट का भी क्लोजिंग बैलेंस हम लोग निकाल लेंगे, और वो हो जाएगा इस अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस, जो कि लास्ट में कहां पर जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा, जो भी उनका बैलेंस होगा। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है, सिंपल सा फॉर्मेट है पार्टनर कैपिटल अकाउंट का और करेंट अकाउंट को बनाने का। मेरे को विश्वास है कि आपको ये पूरा एक्सप्लेन जो मैंने किया वो आपको पूरा समझ में आया होगा। मैंने और भी पार्टनरशिप के दूसरे कंसेप्ट छोटे छोटे वीडियोस में एक्सप्लेन किए हैं, वो सारे वीडियोस को भी जरूर देखिएगा, ताकि आपको सारे कंसेप्ट पार्टनरशिप के सब समझ में आ सके और ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप कर सके पार्टनरशिप की। ऑलराइट, थैंक यू।